गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रुपेश इंग्लिश ट्यूटर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डूडस टॉपिक की। देखिए, आज डे फर्स्ट है। मैं डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा 2 मंथ तक, जिसमें मैं बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस स्ट्रक्चर भी टीच करूँगा। राइट। तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है डूडस। देखिए, जो अमेरिकन का जो पैटर्न है इंग्लिश सिखाने का, वो दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, so you will have to do practice on a regular basis, and one day you will be fluent in English, and definitely I am here to help you. If you have any doubt, you can comment me in comment section. देखिए, आज बात करेंगे डूडस टॉपिक की। डूडस टॉपिक हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? व्हेन वी यूज़ दिस टॉपिक, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज़। डेली रूटीन एक्टिविटीज़, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं वो सभी आपकी डेली रूटीन में आती हैं। अगर आपको बताना हो कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ, मैं देर रात तक स्टडी करता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो ये क्या है? आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ को अगर आपको बताना है या किसी से आपको क्वेश्चन पूछना है, सामने वाले की एक्टिविटीज़ को आप जानना चाहते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं, क्या आप मार्केट जाते हैं, क्या आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, क्या आप अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं, क्या आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके लिए हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे। अब देखिए, कोई भी टॉपिक हम सीखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन। अगर सामने वाले से पूछना है उसके रूटीन के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको अपने खुद के बारे में बताना है कि मैं ये करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं और आप बताना चाहते हैं कि मैं ये करता हूँ, तो आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव जो आप नहीं करते, जैसे मैंने पूछा कि आप दूसरों का मजाक बनाते हो, आप बोलेंगे कि नहीं सर, मैं दूसरों का मजाक नहीं बनाता। आई डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। राइट, मेक फन ऑफ अदर होता है दूसरों का मजाक बनाना। तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उस केस में। जैसे मैंने कहा, डू यू अब्यूज़ समवन, कि आप किसी को अब्यूज़ करते हो, गाली देते हो, तो आप वहाँ पे नेगेटिव बनाओगे। क्या आप अपने पेरेंट्स को डिसओबे करते हो? तो मतलब कहीं पे आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, कहीं पे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और अगर आपको किसी से पूछना है तो वहाँ पे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें कॉमन है, ये 3 सेंटेंसेस। मतलब कोई भी टॉपिक है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने कहा मैं ऑफिस जाता हूँ, तो सिंपल है, आई गो टू ऑफिस। वह ऑफिस जाती है, शी गोज़ टू ऑफिस। अब देखिए, आपने नोटिस किया, मैंने आई के साथ गो लगाया है और जबकि शी के साथ मैंने गोज़ लगाया है। ठीक है, ये रूल मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, किस सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और किसके साथ आप एस या ई एस लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाया, मैं ऑफिस नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। वह ऑफिस नहीं जाती हैं, शी डज़ नॉट गो टू ऑफिस। देखिए, इसमें हमने क्या लगाया? डज नॉट लगाया। ठीक है, क्या तुम ऑफिस जाते हो? अगर आपको पूछना हो सामने वाले से, डू यू गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाती हैं, डज शी गो टू ऑफिस। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कहीं पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और कहीं पे हम एस या ई एस को लगा रहे हैं, कहीं पे हम डज से क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पे हम डू से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आते हैं रूल पे, पॉजिटिव सेंटेंस पे आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? देखिए, आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। राइट। जैसे मैंने कहा मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। आप ऑफिस जाते हैं, यू गो टू ऑफिस। हम ऑफिस जाते हैं, वी गो टू ऑफिस। वे ऑफिस जाते हैं, दे गो टू ऑफिस। मेरे दोस्त ऑफिस जाते हैं, माई फ्रेंड्स। अब देखिए, ये प्लूरल है, फ्रेंड्स। अगर ये सिंगुलर होता, ठीक है, माई फ्रेंड, तो वहाँ पे हम क्या करते? वहाँ पे एस या ई एस लग जाता। ठीक है, तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है उसके अंदर। राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। आप मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, माई फ्रेंड्स गो टू मार्केट, माई सिस्टर्स गो टू मार्केट। राइट। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन है, he, she, it या फिर सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हमें क्या करना है?
एस या एस को ऐड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे ही के साथ हमने क्या किया, जो भी एक्शन था उसमें एस या एस को ऐड कर दिया। ही गोज़ टू ऑफिस, शी गोज़ टू ऑफिस, माई फ्रेंड गोज़ टू ऑफिस, माई फादर गोज़ टू ऑफिस। अब ये क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें एस या एस को ऐड कर दिया, राइट। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे कि आप खुद के लिए बनाइए, ठीक है। आई और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा दीजिए, आई और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज़ मोबाइल, आई स्टडी टिल लेट नाइट, आई गो टू ऑफिस, आई ऑपरेट लैपटॉप, आई यूज़ मोबाइल टिल लेट नाइट, I make videos, I upload videos on YouTube, I make Instagram reels, I update status on WhatsApp। तो I और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यू लगाते हैं तो यू के बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमें बोल रहा हूँ तुम लेट आते हो, यू कम लेट। आप मेरे साथ आर्ग्यू करते हो, यू आर्ग्यू विद मी। आप दूसरों के घर के सामने कचरा फेंकते हो, यू थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ नेबर्स हाउस या इन फ्रंट ऑफ अदर्स हाउस। आप झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, ठीक है। यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दे के साथ आप एग्जांपल बना सकते हो, दे, वे जाते हैं, दे गो टू मार्केट, वे मेरी हेल्प करते हैं, दे हेल्प मी, वे मुझे डिस्टर्ब करते हैं, दे डिस्टर्ब मी, वे मुझे चिढ़ाते हैं, दे टीज मी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस। मतलब किसी एक पर्सन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कोई एक पर्सन, तो वहाँ पे एक्शन में एस या ई एस आपको लगाना है। सिंपल है। जैसे वह लेट आती है, शी कम्स लेट, वह चाय बनाती है, शी मेक्स टी, वह मुझे परेशान करती हैं, शी डिस्टर्ब्स मी, वह ऑफिस जाती हैं, शी गोज़ टू ऑफिस, वह बस से ट्रैवल करती हैं, शी ट्रैवल्स बाय बस, वह कपड़े धोती हैं, शी वॉशेस द डिशेस, मेरी सिस्टर देर रात तक स्टडी करती है, माई सिस्टर स्टडीज़ टिल लेट नाइट, राइट। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे बनेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के ही। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यानी कि सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के बाद हमने अभी सीखा कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो क्या करेंगे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कैसे बनेगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह कॉलेज जाता है, ही गोज़ टू कॉलेज, वह लेट आती हैं, शी कम्स लेट। तो एस या ई एस लगा देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी कम्स लेट। हम देर रात तक स्टडी करते हैं, वी स्टडी टिल लेट नाइट। वे अपना काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं, दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। मेरी बहन कंप्यूटर सीखती है, माई सिस्टर लर्न्स कंप्यूटर। मेरा भाई बैंक में जॉब करता है, माई ब्रदर डज अ जॉब इन अ बैंक। वह गर्मा गर्म जलेबी खाती है, गर्मा गर्म होता है पाइपिंग हॉट, ठीक है। पाइपिंग हॉट को हम बोलते हैं गर्मा गर्म, राइट। वह खाते हैं तो शी टेक्स पाइपिंग हॉट जलेबी। मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ, आई अपडेट स्टेटस ऑन व्हाट्सएप, राइट। आप जो है वीडियो को पॉज करके इनको पहले खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, देखिए इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके सामने आता है तो उसमें हमें क्या करना है, डू नॉट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है, डू नॉट लगा देंगे। जैसे मैंने पूछा कि आप झूठ बोलते हो, आप बोलोगे नहीं सर, आई डू नॉट टेल ए लाई, ठीक है। मैं ऑफिस नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। आप ऑफिस नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू ऑफिस। हम नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू ऑफिस। वे ऑफिस नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू ऑफिस। मेरे फ्रेंड्स ऑफिस नहीं जाते हैं, माई फ्रेंड्स डू नॉट गो टू ऑफिस। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है, आई है, यू है, वी है, दे हैं, तो जब आप नेगेटिव बना रहे हो तो क्या लगा देंगे, डू नॉट। ये मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप डू नॉट का यूज़ करेंगे।
अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है ही शी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो वहाँ पे आपको डज नॉट का यूज़ करना है। अगर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, जैसे मेरी सिस्टर झूठ नहीं बोलती, माई सिस्टर डज नॉट टेल अ लाई, मेरी सिस्टर सुबह लेट नहीं उठती, माई सिस्टर डज नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, मेरी सिस्टर चाय नहीं बनाती, माई सिस्टर डज नॉट मेक टी, मेरी सिस्टर देर रात तक मोबाइल यूज़ नहीं करती, माई सिस्टर डज नॉट यूज़ मोबाइल टिल लेट नाइट। तो यहाँ पे क्या है, जो भी थर्ड पर्सन होगा, नेगेटिव अगर आप बना रहे हो तो आपको करना क्या है, वहाँ पे डज नॉट आपको लगाना है, और डज नॉट के बाद आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह कॉलेज नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। वह लेट नहीं आती, शी डज नॉट कम लेट। हम देर रात तक स्टडी नहीं करते, वी डू नॉट स्टडी टिल लेट नाइट। वे अपना काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं, दे कंप्लीट देयर वर्क। नहीं करते, दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। हम देर रात तक स्टडी नहीं करते, वी डू नॉट स्टडी टिल लेट नाइट। मेरी बहन कंप्यूटर नहीं सीखती, माई सिस्टर डज नॉट लर्न कंप्यूटर। मेरा भाई बैंक में जॉब नहीं करता, माई ब्रदर डज नॉट डू ए जॉब इन ए बैंक। वह गर्मा गर्म जलेबी नहीं खाती, शी डज नॉट टेक पाइपिंग हॉट जलेबी। मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाता हूँ, आई डू नॉट अपडेट स्टेटस ऑन व्हाट्सएप। तो आपको ध्यान रखना है, आई यू वी दे अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें डू नॉट लग जाएगा। अगर ही शी थर्ड पर्सन है तो उसमें क्या लगेगा, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। अगर आपको सामने वाले से पूछना हो कि क्या आप ऐसा करते हो, उसकी रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वो आप जानना चाहते हो, तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपको लगाना है डू, ठीक है। और इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। डू यू, सामने वाले से पूछना है डू यू, क्या आप ऐसा करते हो, ठीक है। अगर खुद के बारे में जानना चाहते हो, अरे क्या मैं लेट आता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, राइट। तो आप खुद के बारे में जानना चाहते हो तो डू आई से पूछ लेंगे, डू आई कम लेट, क्या मैं लेट आता हूँ, डू आई कम लेट, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल ए लाई, राइट। यू से सामने वाले से पूछना है, क्या तुम कार ड्राइव करते हो, डू यू ड्राइव ए कार। क्या आप देर रात तक स्टडी करते हो, डू यू स्टडी टिल लेट नाइट। क्या आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, डू यू हेल्प योर मदर। क्या आप सोने से पहले दरवाज़ा बंद करते हो, डू यू क्लोज द डोर बिफोर स्लीपिंग। क्या आप देर रात तक स्टडी करते हो, डू यू स्टडी टिल लेट नाइट। डू वी से कर सकते हो, ठीक है। क्या हम आपको परेशान करते हैं, डू वी डिस्टर्ब यू। क्या हम आपकी हेल्प करते हैं, डू वी हेल्प यू। डू दे से कर सकते हो, डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं, क्या वे बस से ट्रैवल करते हैं, डू दे ट्रैवल बाय बस। क्या वे इंग्लिश सीखते हैं, डू दे लर्न इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। क्या वे प्रेजेंटेशन देते हैं, डू दे गिव प्रेजेंटेशन। ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हो डू से, बट आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है इनमें से होना चाहिए, ठीक है। आई यू वी दे या फिर प्लूरल। जैसे क्या आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाते हैं, डू योर फ्रेंड्स टीज यू। डू योर सिस्टर्स लर्न कंप्यूटर। क्या आपकी बहनें कंप्यूटर सीखती हैं। एक से ज़्यादा की बात हो रही है, प्लूरल, तो डू से क्वेश्चन करेंगे, या इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं डज से क्वेश्चन कब करेंगे, अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की, ठीक है, सिंगुलर किसी एक बंदे के बारे में अगर बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, डज लगा देंगे आगे। जैसे क्या वो ऑफिस जाती हैं, डज शी गो टू ऑफिस। अब देखिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप पॉजिटिव में आंसर देंगे, पॉजिटिव आंसर, हाँ वह ऑफिस जाती हैं, तो हम बोलेंगे शी गोज़। तब क्या लग जाएगा, शी गोज टू ऑफिस। मतलब ये जो एस या ई एस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो हम तभी लगाते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या वो ऑफिस जाती हैं, डज शी गो टू ऑफिस। क्या आपके हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डज योर हस्बैंड रीड न्यूज़पेपर। क्या आपकी मम्मी चाय बनाती है, डज योर मदर मेक टी। डज योर सिस्टर यूज़ मोबाइल टिल लेट नाइट। डज ही पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। डज ही डू अ जॉब। डज ही fly a kite, does he drive a car, does he go to temple, does she mop the floor, does she clean the webs होता है जाले, does she clean the webs, does she cut the onion, does she make tea, does she get up early in the morning। तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो क्या करेंगे,
डज से क्वेश्चन करेंगे, क्या वो ऐसा करते, क्या वो झूठ बोलती हैं, डज शी टेल अ लाई, राइट। आई होप कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझ में आ गए हैं। अब थोड़ा सा जो है इसमें इंटेरोगेटिव में इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से आप ट्राई कीजिए, राइट। देखिए, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो क्या क्या बनेगा, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वह कॉलेज जाता है, डज। तो क्वेश्चन डज से बनेगा क्योंकि एक पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर। अभी मैंने बताया था ही शी इट, और थर्ड पर्सन से अगर आप कर रहे हो तो डज से क्वेश्चन होगा। डज ही गो टू कॉलेज। क्या वह लेट आती हैं, डज शी कम लेट। क्या हम आपको डिस्टर्ब करते हैं, डू वी डिस्टर्ब यू। क्या वे अपना काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं, डू दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। क्या तुम्हारी बहन बैंक में पैसे डिपॉजिट करती हैं, डज योर सिस्टर डिपॉजिट मनी इन बैंक। क्या वह तुम्हारी हेल्प करता है, डज ही हेल्प यू। क्या तुम अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पर इनवाइट करते हो, डू यू इनवाइट योर फ्रेंड्स ऑन योर बर्थडे, राइट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेंगे इसको। अब देखिए, तीनों को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, राइट। देखिए, मैंने क्वेश्चन किया डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अब आप क्या करेंगे, आप ऐसे आंसर देंगे, ठीक है, बट लगा के। बीच में हमने क्या कर दिया, एक कनेक्टर को ऐड कर दिया। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, येस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर ऐसे बोल सकते हो, नो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसमें क्या आ जाएगा, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डज योर फादर गो टू पार्क, येस माई फादर गोज टू पार्क बट माई मदर डज नॉट गो टू पार्क। डज योर सिस्टर ड्राइव ए कार, नो माई सिस्टर डज नॉट ड्राइव ए कार बट आई ड्राइव ए कार। डज ही कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम, क्या वह अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करता है, येस ही कंप्लीट्स। ही थर्ड पर्सन पॉजिटिव बना रहे हो तो क्या लगा देंगे, एस। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम बट शी डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। डू दे हेल्प यू, दे डू नॉट हेल्प मी बट शी हेल्प्स मी। डू आई कम लेट, नो यू डू नॉट कम लेट बट दे कम लेट। Do I tell a lie? Yes, you tell a lie, but she does not tell a lie. Does she read newspaper? Yes, she reads newspaper, but they do not read newspaper. तो इस तरह से आप जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे खुद से ही। डज योर मदर गो टू मार्केट, येस माई मदर गोज टू मार्केट बट माई सिस्टर डज नॉट गो टू मार्केट। डज योर सिस्टर वॉश द डिशेज, येस माई सिस्टर वॉशेज द डिशेज बट माई मदर डज नॉट वॉश द डिशेज। डू यू study till late night, yes I study till late night but my brother does not study till late night. Do you speak English, yes I speak English but she does not speak English. तो इस तरह से जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।